नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शशि थरूर भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसके पढ़े लिखे होने पर, जिसके सोच और समझ पर बहुत सारे लोग गर्व करते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है। भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जो हर विषय को थोड़ा थोड़ा समझता है, लेकिन कई बार लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा समझता है और ज्यादा ज्यादा समझाने की फिराक में रहता है। इस व्यक्ति के इस पहलू को भी समझना जरूरी है। नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर लौट के आए हैं, उसके बाद योगा किए। वहां से जितना थकान थी सब जो है, जितना वो था डिटॉक्स करना था, सब योगा करके आज डिटॉक्स कर दिए। तो विदेश दौरे पर ट्रंप से भी मुलाकात हुई, आप सबने देखा। ट्रंप से मुलाकात होने से पहले, मोदी के विदेश रवाना होने से पहले भारत के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज, बहुत दर्दनाक न्यूज और भारत की संप्रभुता और अस्मिता के लिए बहुत ही खतरनाक न्यूज आई समंदर से, जहां अमेरिका ने एक के बाद एक 3 भारतीय जहाजों पर हमला किया था। 3 भारतीय नाविक मार दिए थे, हत्या कर दी थी अमेरिका ने। देश को उम्मीद था कि 56 इंच की छाती वाला जब मोदी जाएगा और ट्रंप सामने आएगा तो ट्रंप का अहंकार चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि अपना 56 इंच वाला एकदम बख्शता नहीं है। देश नहीं बिकने दूंगा, राष्ट्र सर्वोपरि, देशभक्ति का दूसरा नाम नरेंद्र। यही लोग जानते थे। अंधभक्त तो मानते थे, हम लोग तो नहीं मानते थे, अंधभक्त मानते थे। मोदी वहां गए तो जो मोदी बिहार में अंग्रेजी में भाषण दिए थे, बिहार में अंग्रेजी में भाषण दिए थे, याद होगा पहलगाम के बाद, वो नरेंद्र मोदी फ्रांस में हिंदी बांचने लगे, पर्ची देखते। सोचिए, और हिंदी पढ़ने के लिए भी अगर पर्ची की जरूरत पड़े तो इस देश का दुर्भाग्य है ऐसा प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ उसको। ये दुर्भाग्य। पूरा देश सदमे में था कि हाय नरेंद्र, फिर से सरेंडर। कहां आपको देश की अस्मिता और संप्रभुता की बात करनी थी, आप पर्ची पे पढ़ने लगे कि समंदर में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अरे इसके लिए उससे बोलते ना कि हमारे वालों का हत्या किया आपने, आपको खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, इतने बोल दिए होते। हम नहीं कह रहे कि आप गलिया वहां गाली दे देते, उठ के आप पकड़ लेते कॉलर, ये नहीं हम कह रहे हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी, इतने बोलते कि अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाई बहुत चिंताजनक है और अमेरिका को कम से कम खेद मांगना चाहिए, भारतीयों को, भारतीय शांति पसंद है, अमन पसंद है। इतना नहीं बोल पाए। मोदी की पर्ची में जो गुप्त कोड में लिखा हुआ था, कुछ कुछ चीजें जो नहीं पढ़ पाए, वो शशि थरूर ने पढ़ लिया भैया। मतलब मोदी की पर्ची से जो पूरा देश नहीं पढ़ पाया, वो थरूर ने पढ़ लिया। आप कल्पना करिए। और लगा जश्न मनने नरेंद्र मोदी का। वो भाजपाई जो खुद जश्न नहीं मना पाए थे, थरूर के पीछे छिप करके थाली बजाने लगे, थरूर के पीछे थरिया बजाने लगे, वो पीटने लगे। लेकिन इस बार पवन खेड़ा राज्यसभा पहुंच गए। बहुत दिन से लोग उन पर मीम्स बनाते थे, जोक बनाते थे कि कभी तुम्हें नहीं मौका मिलेगा। पवन खेड़ा का राज्यसभा आखिरकार राहुल ने पहुंचा ही दिया। पवन खेड़ा ने इस बार पार्टी लाइन, पार्टी के अंदर के अनुशासन के नाम पर चुप्पी नहीं साधी, थरूर को पकड़ लिया इस बार। तो यही पूरी खबर जरा ढंग से समझने की जरूरत है कि कांग्रेस की असली कमजोरी कहां पर छिपी, कहां छिपी। लाइए भाव को। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि थरूर तो कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है। स्वागत है भाव। इस बयान से पहले भी यकीन नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं बयान। इस बयान से पहले घंटे 2 घंटे पहले थरूर मीडिया के सामने आए थे और कहे कि हमने केरल जीता है 10 वर्षों के बाद, अब उत्तराखंड में यहां वहां हमारी स्थिति अच्छी होने वाली है। और अच्छी होने वाली स्थिति है, बस कहे उसी के बाद कह दिया कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया ट्रंप को सबक सिखा दिया। ये अद्भुत है, थरूर की यही कला अद्भुत है। ये कला सब में नहीं होती। लाइए जरा खबर दिखाइए, हेडलाइन, और फिर हम सुनवाएंगे आपको, उसके बाद आप लोग तय कीजिएगा। वो सुनते हैं जो पीएम नहीं कहते। शशि थरूर ने की मोदी की तारीफ तो भड़की कांग्रेस, तिरुवनंतपुरम सांसद ने दिया ये जवाब। अब चलिए अगली हेडलाइन पर।
क्या आपने वो सुना जो मोदी ने नहीं कहा? प्रधानमंत्री की तारीफ पर कांग्रेस ने थरूर को घेरा। दरअसल पवन खेड़ा ने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, कोई पूरा देश नहीं सुना। आप वो बात कह रहे हो कि भारत के लिए मोदी जी ने ट्रंप से बहुत बढ़िया वो किया और एकदम भारत के सम्मान बढ़ गया। जो बात मोदी कहते उस पर तारीफ करते तब भी समझ में आता। जो भाजपाई नहीं बता पा रहे हैं वो थरूर बता रहे हैं, भाजपाई नहीं बता पा रहे। तो थरूर साहब ने आगे बढ़ करके फिर एक जवाब दिया, कहा कि राजनीति नहीं आनी चाहिए देश की इज्जत के मामले में। अरे तो वही तो हम लोग भी कह रहे हैं कि देश की इज्जत के मामले में राजनीति नहीं आनी चाहिए। भाजपाइयों को भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहिए, भाजपाइयों को भी पूछना चाहिए, शहजाद पूनावाला को भी पूछना चाहिए। दोनों हेडलाइन हो गई। अब सीधा आप थरूर को सुनिए, शशि थरूर, चलाइए जरा। After the 16 months, PM Modi met Mr. Donald Trump there at the sideline of the G7. So, and that period of time, Mr. Trump has taken credit of Operation Sindoor ceasefire, and we lost our sailors also in the Gulf of Oman. How do you see their meeting at this point? It seems to have gone a long way towards warming up relations once again between the two countries, because the feedback I've been getting from various sources on both sides is that the meeting was conducted in a very cordial and warm atmosphere, and that everyone tells me that Mr. Trump was particularly friendly in his statements, which has not been the case, as you said, sometimes last year or in the past. But I think that now everyone is busy repairing the breach. Look, the reality of the world is that that the US is an indispensable power in the world, and India can't just turn its back on the US, even if there have been a couple of actions and statements that may have hurt our feelings. When it comes to the Indian sailors, the Prime Minister rather forcefully made his point, both in the public speech and I understand privately, that you have to understand that we have sailors in various ships. It was not an Indian ship, but even in other countries' flag vessels, there are lots of Indian crew and sailors. And as long as they are civilians doing commercial shipping, they should not be treated like combatants in a war. And I think that point is something that has to be fully appreciated by all belligerents in a conflict. Fortunately, this conflict now, they've signed a sort of ceasefire, and they're talking about a possible formal deal that will go on into a 60-day negotiating period. I think all of us, certainly India, will hope that the peace will stick and that we will have a long-lasting peace in the region, in which case this question remains theoretical or academic. But as a general principle, what Mr. Modi has said is right. That is that seafarers should be exempt from combat attacks. सुन लिया आपने। अब आशीष जी, मुझे लगता है इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण जवाब कई बार मुझे कई 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 जगह पे जब थरूर को मैं लगातार सुनता हूँ, अच्छे अंग्रेजी आना अच्छा इंसान होना नहीं होता। हाँ ठीक है, हाँ, यदि कोई कल डिक्शनरी रट ले पूरा अंग्रेजी के और शब्द बड़े-बड़े बोलने लगे, तो वो होता नहीं है। मतलब क्लिष्ट भाषा में बोलना, शब्द बोलना, तो आपने अच्छी अंग्रेजी बोल दी, 2-4 बड़े नॉवेल को रेफर कर दिया, तो आप हो नहीं सकते। ये सिंपल सी बात है। शशि थरूर का पहला पार्ट उसने जो कहा कि हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में बहुत कुछ गलत कहा, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं कि हम उस बात को मन में रखें या उस बात को हम आद भी हो गए, तो लेकिन हमको उनका पावर देखते हुए इंदिरा गांधी के समय भारत सुपर पावर था क्या? अटल जी के टाइम भारत सुपर पावर था क्या? जब पोखरान हुआ तो भारत पे सैंक्शंस लगाए थे अटल जी के समय। अटल जी डगमगाए कि क्या? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अमेरिका से लोहा लेके, तब अमेरिका सुपर पावर नहीं था क्या? क्या इंटरेस्ट है हमारा? क्या क्या कर लेगा अमेरिका हमारा? क्यों अमेरिका के सामने हम नाक रगड़ रहे हैं? सबसे पहले ये शशि थरूर जैसे जो भारत के प्रति जिनको कुछ आदर ही नहीं है, इनका राष्ट्रवाद जो है नपुंसक के लेवल पे पहुंच गया है। द इंपोर्टेंट नेशनलिटी है इनकी।
कैसा कोई सांसद कह सकता है कि अमेरिका कुछ भी कहे हमको समझ लेना चाहिए, हम हर्ट भी हो गए तो हमको चुप रहना चाहिए? अमेरिका के बाप का खाते हैं। जब अमेरिका के गेहूं पे जिंदा रहते थे तब अमेरिका को आंख में आंख डाल के जवाब दिया, मर्द आदमी चाहिए और 56 इंच का सीना होने से मर्दांगी नहीं होती। एक महिला ने बता दिया था अमेरिका को उस समय जब अमेरिका की तूती बोलती थी। और पूरा देश, अटल बिहारी, यही भाजपा, भारत पूरा इंदिरा जी के साथ खड़े थे उस आपदा के टाइम पे। ये शशि थरूर जरा भारत की हिस्ट्री तो पढ़े, क्या हुआ अमेरिका के साथ, अमेरिका और भारत के रिलेशन पे जरा हिस्ट्री पढ़े तो इनको समझ में आ जाएगा कि भारत ने कब कब अपनी अस्मिता के लिए अमेरिका को भी आग दिखाई। हम किसी से डरे नहीं थे। आज उससे भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, और इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी है, इसलिए भारत की जनता, भारत के तमाम लोग, भारत के साइंटिस्ट, इन सभी ने भारत को एक स्थिति पे लाया। भारत का हमारा किसान है जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत एक ऐसा काम कर दिया कि हम अब अनाज विश्व को दे सकते हैं, छोड़ दीजिए अपना खुद भूखा पेट भरने से। ये बात अलग है कि अनाज उगाने वाला ही आज भूखा मर रहा है। ये कैसा कैसा कह सकता है ये आदमी? अब दूसरे पार्ट पे आइए, क्या बोला उन्होंने? सही तरीके से बोला। क्या बोला सही तरीके से? वो पर्ची वाला इंटरव्यू सारे लोगों ने देखा, उस पर कार्यक्रम किया था हमने एक एक सवाल पे। उनने क्या कहा नरेंद्र मोदी जी ने? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो कमर्शियल जहाज है, जो हजारों के तादाद में, लाखों लोग, हमारे भारतीय लोग भी नौकरी उसमें जॉब करते हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये तो आपने जनरल स्टेटमेंट दिया। कौन कहेगा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? नेपाल भी कहेगा सुरक्षा होनी चाहिए, पाकिस्तान भी कहेगा सुरक्षा होनी चाहिए, ईरान भी कहेगा सुरक्षा होनी चाहिए, इजराइल भी कहेगा सुरक्षा होनी चाहिए। कौन पागल कहेगा कि कमर्शियल जहाज पे शेलिंग होना चाहिए? लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि राष्ट्रपति जी, भारत की जनता बहुत आहत है क्योंकि आपके नेवी ने हमारे जहाजों पे हमले किए और 3 सेलर मारे गए, इससे भारत की जनता बहुत आहत है। कम से कम भारत की जनता आहत है, मैं दुखी हूं, मेरे 3 सेलर मारे गए, अमेरिका के नेवी ने मेरे 3 जहाज पे सेलिंग किया, ये तो बोल सकते थे, नाम तो ले सकते थे। आपके घर में हत्या हुई है, आपका सगा भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई मारा जाता है, और आप ये कहोगे कि ओ क्या करे, तिरुवनंतपुरम में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, हत्याएं बहुत हो रही है, या ये कहोगे कि मेरे घर में हत्या हुई है, इसका कौन जवाब देगा? बड़े गजब का इंसान है ये क्या 3 हमारे गए, ये रिकॉर्ड पे भी आए हैं? नहीं आया, वही तो क्या मसला रिकॉर्ड है। पे लाने की, रिकॉर्ड पे ला नहीं सकते थे प्रधानमंत्री जी? रिकॉर्ड पे नहीं लाए। क्या और देखिए, क्या अमेरिका जाके अमेरिका के सांसद के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये नहीं बोला कि गाजा पट्टी पे होने वाला अन्याय सहन नहीं किया जाएगा, फिलिस्तीनी के ऊपर होने वाले हमले और आक्रमण के साथ भारत हमेशा निषेध करता है? ये उस देश के पार्लियामेंट में खड़ा होकर मनमोहन सिंह ने बोला जो देश इजराइल को समर्थन कर रहा था और गाजा के खिलाफ काम कर रहा था। क्या उन्होंने नाम लेके नहीं कहा? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कुछ देशों में कुछ देश आक्रमण कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा। मनमोहन ये सिंह से डिप्लोमेसी, ये यूनाइटेड नेशंस में मुझे लगता है सिवाय किताबें पढ़ने और बस जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसके सिवा कोई काम इन्होंने किया नहीं। अभी भी अमेरिका और भारत के ऊपर क्या क्या, कैसे कैसे अलग अलग प्रधानमंत्री के संबंध थे और क्या क्या अलग अलग प्रधानमंत्री ने कहा, वो जरा जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बड़े शब्दों की, आपको समझ में आ जाएगा कि अपने देश की अस्मिता के लिए
कैसा नाम लेके बोला जाता है, नहीं तब नहीं, आपको तो समझ में आ जाएगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री कहां खड़े हैं। बौने साबित होते हैं, नाखून के पास खड़े दिखाई देते हैं। अमेरिका के साथ जब संबंधों की बात आती है तो इंदिरा गांधी और मैं नरेंद्र मोदी जी की तुलना करूं तो पैर के पास आ जाते हैं। आप मनमोहन सिंह जी की तुलना करूं तो पैर के पास आ जाते हैं। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी से नहीं, मनमोहन सिंह से तुलना। क्या कभी ट्रंप देवयानी से घोड़पड़े, कहने की हिम्मत है वर्तमान प्रधानमंत्री की कि पाकिस्तानी आतंकवादी शिविर बंद करें? क्या औकात है? मनमोहन सिंह ने ओबामा से कहलवाया इसी देश के धरती पर, और हमारे पार्लियामेंट में बैठ के अब राष्ट्र व्हाइट हाउस के व्हाइट हाउस में रहने वाले ओबामा जी ने यह कहा कि पाकिस्तान को ये आतंकी शिविर खत्म करने होंगे, ये कतई हमको सहन नहीं करेगा अमेरिका। ये बोला भारत की भूमि पे खड़े होके। और ये ट्रम्प कहता है कि अमेरिका मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और हम कहते हैं कि यस सर। दो एग्जाम्पल और इसमें दे देते हैं, और अभी के ताजा एग्जाम्पल के साथ। देवयानी घोड़पड़े वाला केस सबको पता होगा, अमेरिका में जांच हो गई भारतीय राजनयिक, और पहली बार अमेरिकी दूतावास के सामने टहलते हुए भारत के रिपोर्टर नजर आए, नहीं तो वहां जा नहीं सकते थे। मनमोहन सिंह की सरकार थी, सारी वहां जितनी बैरिकेडिंग थी, क्योंकि अमेरिकी दूतावास पर बहुत तगड़ी बैरिकेडिंग, वहां से आवागमन, आम आदमी एंट्री भी बंद है, सब हटवा दिया। सब आए और क्रेन से खींच खींच के हटवा दिया। दूतावास में शराब, मतलब जो जो फैसिलिटीज थी सारी फैसिलिटीज बंद कर दी, जितनी फैसिलिटीज सब, मतलब हाहाकार मच गया और खेद व्यक्त किया। ठीक है, आप तुलना कीजिए, अब भारत पे ही मैं बता रहा हूं, बांग्लादेश से तुलना कीजिए, छोड़िए अमेरिका, बांग्लादेश से तुलना कीजिए। अभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति के एक सलाहकार भारत आया, भारत में एयरपोर्ट पर उसकी सिक्योरिटी जांच हो गई लंबी, वो फिर उसने पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया, वो मीटिंग यहाँ पर थी दिल्ली में, और मतलब ऑफिशियल मीटिंग आधिकारिक, उसके लिए वो उसने भी फिर दिखाया अपना वो, कि बिना मीटिंग अटेंड किए, कहते रह गए लोग फिर की मीटिंग आप अटेंड करिए, ठीक है जो हुआ, वो मीटिंग अटेंड नहीं किया, वापस गया, और वहां पर बांग्लादेश में नहीं आशीष, बांग्लादेश का प्लेन अवेलेबल नहीं था इमीडिएटली, वो लंका गया। हाँ, वो भारत भूमि में 1 मिनट नहीं रहा। उसने कहा और ढाका का प्लेन नहीं है तो अभी कौन सा? बोले लंका जा रहा है। बोले मैं लंका जाऊंगा, और लंका से ढाका जाऊंगा, लेकिन रहूंगा नहीं यहाँ खड़ा। कैसे रजिस्टर किया जाता है विरोध? एक तो उसने किया बांग्लादेश में भारत के, वो नहीं कि दूतावास के चपरासी भेज दो, भारत का जो वहां पे अभी नए वाले भाई साहब शपथ ग्रहण वहां पे वो नहीं लिए थे जिम्मेदारी, तो जो कार्यवाहक वहां पर उच्चायुक्त था, उसको तत्काल तलब किया, आओ इधर आओ। ये कैसे बदतमीजी हुई? ये होता है रजिस्टर करवाना। वहां जाके मिमियाना पर्ची देख के झुके कंधे के साथ बोलो 56 इंच की छाती है, कंधा जमीन में जा रहा है। सुनिए, जिस भाजपा के किसी प्रवक्ता की हिम्मत नहीं हुई थी फ्रांस के पर्ची की तारीफ करने की, शशि थरूर ने वो मौका बनवा दिया। शहजाद पूनावाला को सुनवाइए। Embarrassing. It was Rahul Gandhi's birthday yesterday, but he did not get any gifts. Dr. Tharoor's own MP contradicted his stand on the sailors issue, saying that Prime Minister Modi articulated the position of India on sailors very forcefully with President Trump, and that he has conveyed the right position. Not just that, he has gone effusively praising Prime Minister Modi for his vision, for his articulation, for his dynamism, for his oration, and he has left a stamp on the lives of Indians. That is what he has said. On one hand, Congress is saying, cool PM Rahul neta hoga, desh ka PM hoga. All of these things are being said by Congress, but his own MPs don't believe that. This shows that Rahul has lost Janmat, 99 elections. He has lost support of Janpat, people who are close for him, whether it's Ram Guha or Dr. Tharoor. And now he does not have even Sangat. His own ally partners also don't accept his leadership, be it the left or be it DMK. So, Rahul Gandhi has been reduced to a real neta. He's not a real neta. पूना वाले के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो आगे देखते हैं, कभी पीछे झांक के नहीं देखते अपने गरेबान में। ये बोल रहे हैं कि भाई उनके अलाइज उनको नहीं मानते हैं, वो डीएमके की तरफ बताए रहे थे। ये तो अलाइज हो गए, लेकिन तुम्हारे खुद के नेता तुमको छोड़ के जा रहे हैं तमिलनाडु में। उनका विश्वास मोदी में नहीं है, अपनी लीडरशिप में नहीं है। ये तो गठबंधन टूटा।
गठबंधन टूटने का कारण टीवी के है, लेकिन तुम्हारे खुद के सबसे बड़े नेता जिसको अध्यक्ष बना के लाए थे आप, वो आपको छोड़ के चले गए। आप उनको मिनमिनाते रहे कि राज्यसभा लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, संगठन में रखेंगे। ये तमिलनाडु। दूसरी बात, ये शशि थरूर जिसकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं। प्रधानमंत्री की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल के जिनके व्यभिचारी चरित्र को प्रधानमंत्री ने उछाला था, नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने नहीं। मैं किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं बोलूंगा। जिस महिला पे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके जिसके ऊपर इन्होंने उछाला था छिछोरा ट्रीटमेंट देके, उसी शशि थरूर अब इनके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। मेरे सामने बैठे होते तो मैं बोलता था वही ना 50 करोड़ वाले, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड वाले ही शशि थरूर की बात करते हो ना, जिसका मजाक प्रधानमंत्री उड़ाते हैं, वही आपके मदद के लिए आएंगे ना। उसी से सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उसी से सर्टिफिकेट चाहिए आपको क्योंकि आप पार्टी का सब कैरेक्टर ही जब छिछोरा हो गया है, तो जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, जो कैमरे पे भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा, उसको मुख्यमंत्री बनाओगे। जिसके लिए आपने आसाम की विधानसभा नहीं चलने दी 2 महीने, उसको मुख्यमंत्री बनाओगे। जिसके ऊपर मोस्ट करप्ट पार्टी का साथ बोला था और 70,000 करोड़ सिंचन घोटाला, 25,000 करोड़ कोऑपरेटिव घोटाला, उसी को उप मुख्यमंत्री बनाओगे। जिसको आतंकी पार्टी बना बोली थी, उसी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाओगे। ये कैरेक्टर है ना इनका। तो जितने दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी लोग हैं अलग अलग राजकीय दलों में, उनका सबका संगठित गिरोह भाजपा बन रहा है। तो इनको उन्हीं का ये कहेंगे, देखिए उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने कैसा साथ दिया, शुभेंदु जी बोल रहे हैं, देखिए हेमंत विश्व शर्मा। भाई उनको क्या कहा था आपने पहले? अब इनको शशि थरूर हो गया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला, उसके पीछे छुप, मतलब कितने बुरे दिन आ गए इनके। शहजाद पूनावाला पहले दिन ही जब सबने क्रिटिसाइज किया सारी दुनिया ने ये पर्ची बहादुर को, तब क्यों नहीं खुल के आए बाहर? तब क्यों नहीं इनको पता पड़ा कि प्रधानमंत्री ने कैसा, इनको प्रधानमंत्री ने क्या बोला ये समझने के लिए इनको शशि थरूर चाहिए। हाँ, शहजाद पूनावाले का आईक्यू देखिए आपका किस लेवल पे हो गया। ना इसके पास पूना का आईक्यू है, ना शहजाद का आईक्यू है, इसके पास सत्ता का आईक्यू है। जब यूपीए सरकार थी तो ये राहुल गांधी के कुछ बोलने पे टूट पड़ते थे और मुझ पे टूट पड़ते थे, क्योंकि राहुल गांधी के समय कोई चैनलों पे बयान थोड़ी था कोई। तब ये राहुल गांधी कितने अच्छे हैं इसके लिए मेरे साथ रोज झगड़ा करते थे। अब सत्ता बदल गई, हम तो वही हैं सत्ता को सवाल पूछने वाले। तब राहुल गांधी को पूछते थे, अब मोदी जी को पूछते हैं। तब ये सत्ता के लिए डिफेंड करने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए राहुल गांधी को डिफेंड करते थे। आज ये मोदी जी को डिफेंड करते हैं, आज फिर हमारे सामने आते हैं। और एक कार्यक्रम में गलती से बोल गए, बोले पता नहीं अशोक जी का क्या है, हमेशा ही मेरे खिलाफ रहते हैं। मतलब नहीं, मेरी पोजीशन एक ही है भाई, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, मेरे पारिवारिक मित्र है भाई, बहुत अच्छे मित्र है। मैं दोनों भाइयों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, शहजाद को। मैंने बोला शहजाद क्या करूं यार, मैं तो सत्ता को सवाल पूछता हूं और सत्ता के साथ तू चलता है। कभी राहुल जी फिर यूपीए सत्ता में आएंगे तो फिर आ जाएंगे, फिर मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए इसी ताकत से दिखेंगे आपको। इसलिए ऐसे सत्ता के साथ ये जो पॉलिटिकल टूरिस्ट होते हैं, इनसे क्या बात करना। ये आगरा में ताजमहल को अच्छा कहते हैं, हैदराबाद में चार मीनार अच्छा दिखता है इनको। पवन खेड़ा को जरा सुनिए, पवन खेड़ा को लाओ भैया, पवन खेड़ा को। You have been asking critical questions about this particular meet that happened. At the same time, Shashi Tharoor sir has, certainly praised the Prime Minister Narendra Modi and has said that he has forcefully conveyed his message about the sailors. So this. No, I haven't seen Dr. Tharoor's statement, but I have also not seen where is the force. Now there is a joint statement. Now in that joint statement, not the joint statement, sorry, MEA ka readout. There is a readout of Ministry of External Affairs on the G7 Modi-Trump meet. Is there a mention of India raising concerns over the deaths of 3 Indian sailors? No, I haven't seen it. Have you seen it? I'm sure Dr. Tharoor has also not seen it. Now,
Is there a mention of cross-border terrorism by Pakistan? I haven't heard it. I haven't seen it. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention refuting all the claims made by Donald Trump 120 times of a mediation between India and Pakistan by America? We haven't seen any such mention. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention of Iris Dena? I haven't seen it. So where is the force? What is the forceful claim made by, assertion made by Narendra Modi with Donald Trump? No, we are asking questions to Mr. Modi. I mean, that's more important. तीन पॉइंट थे, बहुत लॉजिकल थे भाऊ। 3 पॉइंट एकदम साफ था। देयर इज नो मेंशन ऑफ द कोल्ड ब्लडेड किलिंग ऑफ 3 इंडियन सेलर्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इन द गल्फ ऑफ ओमान। ओमान की खाड़ी में 3 भारतीयों की हत्या, निर्मम हत्या का कोई जिक्र नहीं हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, this was the first Modi-Trump meeting after Operation Sindoor. Yet there is no indication that Modi challenged Trump's repeated claim, now made over 120 times, that he secured a ceasefire by threatening India with trade consequences. ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मुलाकात मोदी और ट्रंप की थी। तब से अब तक 120 बार ट्रंप बार ये क्लेम कर चुका है कि उसने ट्रेड के से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़ी हुई धमकियां देकर के सीज फायर करवाया था। मोदी जी ने इस पर एक भी कहीं एक संकेत भी नहीं दिया इस पूरी वार्ता में। तीसरा नंबर, भारत का गेस्ट था। देयर इज नो मेंशन ऑफ द अटैक ऑन इरानियन फ्रिगेट आइरिस डेना, इंडियाज गेस्ट ड्यूरिंग मिलन 2026 इन व्हाट इज इफेक्टिवली इंडियाज स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड। भारत का मेहमान था आइरिस डेना मिलन 2026 में, और उस पर हमला किया था। इतने मर गए नौसैनिक। लंका ने उनको पनाह दी थी। लंका ने पनाह देने के बाद जब लंका को बोला अमेरिका ने, तो उन्होंने कहा कि खबरदार, ये हमारा मामला है, हम गुट निरपेक्ष हैं, हमारे यहाँ पे समुद्र में डूबता हुआ जहाज हमने बचाया, हम बचाएंगे बिल्कुल। लंका जैसा पिद्दी देश जो हमारे केरल से भी छोटा है, वो मुंह पे बोल सकता है कि हम गुट निरपेक्ष है, हमसे किसी को लेना देना नहीं, हम इन नेवी को, शिप को बचाएंगे। पवन खेड़ा ने बहुत सही कहा। पवन खेड़ा ने सब सारे डॉक्यूमेंट बता दिए कहां है इसमें। तो भाई शायद शशि थरूर को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई होगी, क्योंकि मोदी जी के साथ जो भी जुड़ते हैं वो तो दिव्य होते हैं। मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, इसको भी दिव्य दृष्टि दिखाई दी। 50 करोड़ का चश्मा खरीदा होगा फिर। अभी मैडम तो मर गई, डेथ हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया, और उनके स्वर्गवास का भी केस चल रहा है अभी, उनके हत्या का। तो कई बार कैसे वक्तव्य बदले जाते हैं हम भी देखते हैं, क्यों एकदम सरकार एकदम मोदी में अच्छा दिखने लगता है उनको। हाँ, ओवरनाइट इनको अच्छा दिखने लगता है। खैर, ये शशि थरूर हैं, ऐसे ही लोग भारत की राजनीति में। नरेंद्र मोदी की ताकत ऐसे ही लोग, ऐसे लेकिन लोग। आज जो पूरे शशि थरूर के एपिसोड में, आशीष जी, यदि मैं मेरा ओपिनियन दूं आपकी परमिशन से, तो ये है कि शशि थरूर ऐसे वाचाल वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। हाँ। और शशि थरूर को आईना दिखाने के लिए वो सक्षम है पवन खेड़ा जी, ठीक है। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की सबसे दयनीय स्थिति लगी कि इसको G7 के पूरे एपिसोड को बचाने के लिए उन्हें शशि थरूर के खंडे की जरूरत पड़ी। कितनी दयनीय स्थिति है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब अब मैं क्या बोलूं, एक तो पुनः शहजाद वाला कोई मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं मानता बीजेपी का, क्योंकि हमने बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में गोविंदाचार्य को देखा, हमने बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में सुषमा स्वराज जी को देखा, हमने जो लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद उनको देखा। हमने ऐसे लोगों को देखा जो लॉजिकली बात करते हैं, इलॉजिकली बात करने के लिए नहीं कि भाई वो लगातार चुनाव हार रहा है इसलिए प्रधानमंत्री कैसा बन सकता है। भाई आप तो 65 साल से चुनाव हार रही थी बीजेपी, एक बार तो 2 सीट पे आई थी। तो कैसे बन गए प्रधानमंत्री? नहीं बन सकते। तो नहीं, अब कैसे प्रधानमंत्री बन गए? जनता प्रधानमंत्री बना, जनता
प्रधानमंत्री बनाती है, जनता करती है। मैं किसी के भी प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ये देश बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है भाव देश। की क्लोजिंग में एक ही लाइन कहेंगे कि गोविंदाचार्य अगर आज होते, आपने एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट दिया, क्योंकि गोविंदाचार्य तो भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग के जनक हैं, लेकिन अगर आज गोविंदाचार्य होते तो कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठ के शहजाद पूनावाला से ट्यूशन ले रहे होते। बस इतना समझिए, वक्त वक्त की और बात है। वक्त की और बात है। और प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, इस योग्यता के बारे में बतावें तो अभी भाजपाई मौज ले रहे हैं। लेकिन आप हकीकत हाँ, समझिएगा, रशीद किदवई के एक इंटरव्यू से, पॉडकास्ट से एक अंश बड़ा हाईलाइट कल से हो रहा है, उसमें बताया रशीद किदवई ने कि शुभेंदु जब टीएमसी से उकता के बाहर आना चाहते थे तो राहुल के पास आए थे और राहुल से कहा था कि मुझे आप कांग्रेस का बंगाल में फेस बना दीजिए, मैं टीएमसी छोड़ना चाहता हूं। राहुल ने वापस कर दिया था, देयर इज नो वैकेंसी, वापस कर दिया था। और नरेंद्र मोदी, राहुल ने कभी मंच पे नहीं कहा कि ये नोट बटोरने वाला, ये फलान ढिमकान चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बनाया। वो राहुल गांधी उस करप्ट आदमी को वापस कर दिया। और नरेंद्र मोदी जो उसी शुभेंदु को गाली दे करके चुनाव प्रचार किए मंच से, वो कैमरे पर नोट गड्डियां, वही आए कहे आओ तुम बहुत अच्छा नोट गिनते हो, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनो। तो ऐसा यही ही योग्यता है। ऐसा ही ऐसा ही आसाम वाले के साथ हुआ। हम्म आसाम वाले पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए बीजेपी ने, और वो जो भ्रष्टाचार के आरोप छप के बाहर आ रहे थे, तो जब ये भ्रष्ट आदमी मिलने गया राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने इनको तवज्जो नहीं दी। हम्म हम्म तवज्जो नहीं दी तो बाहर आके बोले कुत्ते को बिस्किट खिलाया, मेरे को नहीं, मेरे को ऐसा कर दिया। राहुल गांधी को मालूम है कुत्ता वफादार होता है, बिस्किट किसको खिलाना चाहिए। बताइए, उसके बाद क्या प्रधानमंत्री हुआ? कौन कौन अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए योग्य है, इस अंदाजा लगा लीजिए बस, और कुछ नहीं। आप लोग तय कीजिए, हमें आप छोड़ कुछ दीजिए। नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं। सपोज मैं मतलब उसको कह रहा हूं, एक सवाल छोड़ रहा हूं। सपोज राहुल गांधी कल बन जाते, सपोज हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, हाँ। तो यही पूनावाला आपको टेलीविजन पे ये बताता हुआ मिलेगा कि राहुल गांधी में कितनी कैपेसिटी थी और कितने काबिलियत थे। ये मैंने नजदीक से देखा है, मैं उस परिवार को बहुत नजदीक से जानता हूं। चलिए, इन लोगों के इनके हाल पर छोड़िए, बस देश का हाल ये लोग जो बुरा कर रहे हैं हमें चिंता उसकी, बाकी इनके हाल पर हमें कोई चिंता नहीं है। अपने हाल खुद समझे, देश के हाल को लेकर के चिंतित है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।